सर अटैक के बाद से 3-4 दिन के बाद से ही कई सारे टूरिस्ट जो ऑलरेडी जिन्होंने बुकिंग्स करा रखी थी, जब वो पहलगाम पहुँचे तो कश्मीर से ऐसी वीडियोज़ आने लगी कि पहलगाम में सब कुछ ठीक है, छोटी-मोटी घटनाएँ होती हैं, पर हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो उसको लेकर बाकी देश में अलग-अलग जगहों पर ये रिएक्शन आया कि अभी तो कुछ लोगों का वहाँ पे कत्ल हुआ और आप लोग तुरंत घूमने चले गए। और अगर वहाँ जा रहे हो तो वहाँ से अगर आप ये वीडियो बनाकर भेजते हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, छोटी-मोटी घटनाएँ हो सकती हैं, तो उससे उन परिवार वालों पर क्या असर पड़ेगा जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके बच्चों ने अपने पिता को अपने सामने सर पर गोली खाते हुए देखा है। तो 2 सवाल इससे निकलते हैं कि तुरंत वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट करने लगना और ये दिखाना कि अब पहलगाम में सब कुछ नॉर्मल है, क्या ये सही था? सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे अंदर गुस्सा है और हम वहाँ नहीं जाते हैं या वहाँ के लोकल्स के इन्वॉल्वमेंट को उसमें देखते हैं और मैं उसका बॉयकॉट करता हूँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। जो लोग ये कहते हैं कि ये छोटी-मोटी घटना है, मेरे हिसाब से उनको कूटना चाहिए। वो कुटाई के हकदार हैं, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इतने इनसेंसिटिव आप कैसे हो सकते हैं कि छोटी-मोटी घटना? आप उस लेडी से पूछिए जिसका हस्बैंड 7 दिन की शादी के बाद जब मारा गया है, हनीमून पे गए थे। आप उससे पूछिए जिसका बाप मारा गया है, जिसका भाई मारा गया है, उससे पूछिए कि ये छोटी-मोटी घटना थी क्या? इट कांट बी मोर इनसेंसिटिव एंड फूलिश एंड सैड। आई एम श्योर जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है उनको जस्टिस मिलेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल वो वीडियो बना के आएंगे तो इसी माशरे में, हुँ, और मिलनी चाहिए। कुछ कुछ जस्टिस जो है वो कोर्ट में नहीं दी जाती, वो स्ट्रीट पे दी जाती है, और ऐसे लोगों की खूब चमाट पड़नी चाहिए जिससे कि उनको ये पता लगे, समझ में आए। देखिए, जो 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 रैपट है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, जो रैपट जो है, ये कंटाप। कंटाप, ये इतना सॉलिड ट्रीटमेंट है। इससे जो आप मैसेज दे सकते हैं वो शायद 1 साल के कोर्ट केस से नहीं दे पाएँगे। जो एक पब्लिक में जो आपके रैपट पड़ेंगे, कंटाप घिसे जाएँगे आपके गाल पे, तब आपको समझ में आएगा कि छोटी-मोटी घटना है कि नहीं है। तब आप उस रैपट को बताएँगे कि ये बहुत बड़ी घटना है। और जिसके लोग मारे गए उसके लिए आप ऐसे कह रहे हैं, कितने शर्म की और दुःख की बात है। तो ये भी बताता है कि जिन लोगों ने इस तरीके के वीडियो बनाए वो किस परिवार से आते हैं, किस तरीके की मानसिकता रखते हैं, और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ये तो रही बात एक। दूसरी तरफ जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि कश्मीरी आतंकवाद के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, तो हम क्यों पर्यटन करें वहाँ पर और क्यों उसकी इकोनॉमी को फ़ायदा दें? वो जो कश्मीरी वीडियोस भी आए हैं वो पर्यटकों के मारे जाने से इतना आहत नहीं है जितना अपने रोजगार को खोने से आहत है। ठीक ये है। ये एक मैसेज कई वीडियो से कन्वे किया गया है। तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि भाई मैं क्यों जाऊं भाई। अगर तेरे को मेरे से कोई प्यार नहीं है, तेरे को रुपए से प्यार है, और मैं वहां जाके अपनी जिंदगी और जान जोखिम में डाल के और तेरी मैं कमाई करवाऊं, तो मैं वहां क्यों जाऊं? हुँ, हुँ। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर कोई सिटीजन ऐसे सोचता है, उसका पूरा हक बनता है कि वो ऐसा सोचे। बट मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, मैं इसको एक दूसरे लेवल पर देखता हूं। मेरा नजरिया देखने का अलग है। राष्ट्रहित सर्वोप्रिय है और दूर तक देखता हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि पहलगाम का हमला मुंबई के हमले से ज्यादा गंभीर है, भारत की अखंडता और नेशनल यूनिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, वो भारत के कश्मीर के विलय को चैलेंज करता है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को दूसरे तरीके से देखना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे पहला मकसद इस पूरे खेल के अंदर ये था कि यहां से पर्यटक को भगा दो। पर्यटक भाग जाएगा तो नॉर्मलसी का जो सिग्नेचर यहां से जनरेट होता है वो जी, नहीं जनरेट होगा। ठीक है। तो मेरे को एज कर्नल दानवीर सिंह, मेरे को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस नरेटिव को ध्वस्त करूं और मैं वहां जाऊं और मैं वहां जाके पर्यटन करूं। मैं बड़े पैमाने पर वहां जाऊं और जो पाकिस्तान का नरेटिव है उसको मैं फेल करूं। और जब मैं वहां जाके वीडियो बनाऊं हुँ, तो मैं वीडियो में ये भी बताऊं कि सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि हमारी फौज यहां पर है, कि हमारी पुलिस यहां पर है, और साथ के साथ ये भी बोलूं कि हमें पाकिस्तान को सबक भी सिखाना चाहिए कि वो ये इस तरीके की हिमाकत दोबारा ना करे। तो ये वन साइडेड नहीं हो सकता, इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं।
एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो देयर फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने अभी आपको बताया।